हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बट ऑब्वियसली एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है, शेयर बाजार में जो भी खबरें रहती है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोगों को मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली इस खबर को भी हम लोग रिपोर्ट ही कहेंगे, अनऑफिशियल कहेंगे, ठीक है। एंड ऑफिशियल खबर आने के चांसेस कब है उसकी डेट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। बट अगर ये खबर सच हुई दोस्तों, बिलीव मी, मतलब उस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त ऑलरेडी इतनी आग लग चुकी है एंड वो आग इतनी बड़ी बन जाएगी कि उसको बुझाना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना खतरनाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो सारी चीज़ों को A to Z हम लोग कवर करेंगे। बट इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको पता है मैं रिपीट इसीलिए करता हूं क्योंकि इतना रिपीट करने के बावजूद भी कमेंट सेक्शन में वही सवाल पूछे जाते हैं, तो फिर मतलब क्या फ़ायदा। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि अच्छे से सुनना। अगेन कह रहा हूँ कि रिपोर्ट के जरिए खबर है, सच होना अभी भी बाकी है, बट हुआ तो मज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, हवाई जहाज नज़र आ रहा है, फाइटर जेट है। बट ये कौन सा फाइटर जेट है? काफ़ी लोगों ने गेस किया होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ये है राफेल फाइटर जेट। सो राफेल हमारे पास तो पहले नहीं था, बट बाद में आप सभी लोगों को पता है राफेल फाइटर जेट हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसके काफिले में शामिल यहाँ पे हो गया। अगर आप चेक करोगे राफेल फाइटर जेट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, सो ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। नेशन ऑफ ओरिजिन आपको पता है ये फ्रांस का है एंड मैन्युफैक्चरर भी आप लोगों को पता है वो है डीए, डिसल्ट एविएशन की अगर हम लोग बात करें वो ये फाइटर जेट को बनाता है। एंड अगर आप इसका प्राइमरी यूज़ करने वाले अगर आप देखोगे तो फ्रांस के आप लोगों को एयर, उसी के साथ साथ स्पेस भी देखने को मिल जाएगी। मतलब जो फोर्स रहती है उसकी बात करें, फ्रांस की नेवी भी, एंड उसी के साथ साथ नाम देखिए किसका है, यस हमारे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के भी काफिले में राफेल जेट यहाँ पे शामिल यहाँ पे हो चुके हैं। वो कंट्रोवर्सी भी हुआ था, ये वो पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाते हैं। सो राफेल फाइटर जेट की अगर हम लोग बात करें, इसी से रिलेटेड भयंकर ज़बरदस्त पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाली खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। और जब भी हम लोग हमारे इधर की बात करते हैं दोस्तों, तो फाइटर जेट की, तो ये वाला स्टॉक तो सामने आ ही जाता है। कौन सा? यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अभी एक सेकेंड, HAL की बात करें भाई, ये तो तेजस फाइटर जेट से रिलेटेड काम करता है। सो HAL से रिलेटेड मतलब देखा गया तो राफेल का क्या संबंध, तो दोस्तों बहुत बड़ा संबंध यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो खबर आप यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिले कि HAL स्टॉक इन फोकस, कल ये फोकस में रहेगा बिकॉज फ्रांस से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है कि राफेल मरीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में राफेल एम करके नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फाइटर जेट है, उसकी डील हो सकती है दोस्तों 50,000 करोड़ की डील। यस, आप वापस यहाँ पे सही सुन रहे हो, राफेल मरीन की डील हो सकती है किसके साथ? HAL के साथ। ये मिलकर फाइटर जेट यहाँ पे बनाएंगे, इसको इवॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर हमें खुद का कोई भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करना है डिफेंस से रिलेटेड, अभी फाइटर जेट में अगर देखा गया हम कर रहे काम धीमे धीमे करके हो रहा है। अगेन कह रहा हूँ, जो हमारे बाकी का भी जो तेजस फाइटर जेट है, जो बाकी की फाइटर जेट है, हम अकेले नहीं बना रहे हैं, उसमें भी जो इंजन का जो पार्टनरशिप हो रहा है, जब भी हम लोगों ने हाल ही में ही देखा था जी के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनरशिप हुआ था, अमेरिका की कंपनी है। सो पूरा का पूरा अकेले हम अभी तक नहीं बना रहे, बट धीमे धीमे करके हम सीख लेंगे और बाद में बना लेंगे। बट इनिशियल स्टेज पे क्या करेंगे, जिसकी एक्सपर्टीज है उसके साथ टाइप करके आगे बढ़ना है। सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रांस के साथ हमारी डील यहाँ पे हो सकती है, 50,000 करोड़ की डील रहेगी राफेल एम फाइटर जेट के चलते। एंड HAL ये स्टॉक फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, खबर फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट बताया जा रहा है कि इंडिया टू स्टार्ट टॉक फॉर 26 राफेल मरीन जेट, ठीक है। फ्रांस के साथ ये बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, इंडिया एंड फ्रांस विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, जितना हो सके स्टार लगा लो। क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशन। मतलब क्या है? देखिए ये 50,000 करोड़ की डील हर कोई करना चाहता है, इंडिया भी करना चाहता है, फ्रांस भी करना चाहता है, बट हर कोई अपना फायदा देखता है भाई। एंड अगर वो फायदा नहीं जुड़ पाया तो फिर कोई ना कोई पीछे हट जाता है, बोलता है कि अरे नहीं हो पाएगा करके। तो ये चीज़ को समझो। सो इसीलिए इंडिया एंड फ्रांस दोनों कोशिश करेंगे कि दोनों का फायदा यहाँ पे हो सके करके, ठीक है। एंड अगर दोनों की ओर से थम्स अप अगर मिला तो ये ऑफिशियल खबर बन जाएगी, जो कि आपको न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखने को मिलेगी कि इंडिया एंड फ्रांस क्या करेंगे, 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स यहाँ पे बनाने से रिलेटेड जो डील है 50,000 करोड़ की, वो हम लोग को उसको हरी झंडी मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं, अर्लियर द गवर्नमेंट हैज अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ अ राफेल मरीन फाइटर जेट फ्रॉम द फ्रांस टू इक्विप इट्स इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। मतलब जो INS विक्रांत हम लोग को देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसके ऊपर जो प्लेन यहाँ पे लैंड करते हैं, उसके ऊपर हम लोगों को फाइटर जेट्स चाहिए। तो वो फाइटर जेट्स की बात करें दोस्तों, तो राफेल मरीन का भी नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है।
सो जो मेजर खबर थी वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, ठीक है। अभी डील होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो कुछ स्पेसिफिकेशंस है। ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है कि राफेल मरीन का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, बिकॉज इसके पहले F-18 का नाम सामने आ रहा था कि शायद से हम उसको उसके साथ जा सकते करके, बट नहीं, फिलहाल तो राफेल मरीन, ये आप देख सकते हैं राफेल एम मतलब वही है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। क्यों इसके साथ यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न आप सबसे पहले देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपैटिबिलिटी। अभी आप बोलेंगे कंपैटिबिलिटी मतलब किस चीज़ की, तो यस, जैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि इंडियन एयरफोर्स के काफिले में ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट्स देखने को मिल रहे हैं। सो राफेल फाइटर जेट्स यहाँ पे भी है, राफेल फाइटर जेट्स नेवी में भी यहाँ पे रहेंगे। तो क्या रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो हम लोगों को भविष्य में रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा। किस चीज़ का कॉस्ट, ऑब्वियसली भाई ऐसा नहीं है जैसे कि आप गाड़ी का भी एग्जांपल ले लो, आप गाड़ी ले लिया मतलब काम नहीं हो गया, उसके बाद उस गाड़ी को मेंटेन भी करना पड़ता है प्रॉपरली, उसको उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। तो वैसे ही फाइटर जेट्स है तो उसका ओवरऑलिंग करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। एंड अगर एक इसमें राफेल है, दूसरे इसमें F-18 है, तो एक जगह से हम लोग को फ्रांस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दूसरे जगह से अमेरिका की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, सेम काफिले वाले शेयर्स रखेंगे, मतलब राफेल वाले ही प्लेन्स यहाँ पे रखेंगे। तो इससे क्या चलते क्या होगा, बोथ एयरक्राफ्ट शेयर 80% ऑफ देयर कंपोनेंट्स, मतलब दोनों जो एयरक्राफ्ट देखने को यहाँ पे हम लोगों को मिल रहे हैं, चाहे राफेल पहले वाले की बात करें जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, या फिर नया जो राफेल मरीन की बात करें, दोनों में 80% कंपोनेंट सेम है। तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये सबसे मोस्ट यहाँ पे रीज़न बताया जा चुका है कि क्यों हम लोग राफेल फाइटर जेट के साथ यहाँ पे जा रहे हैं, राफेल मरीन की बात यहाँ पे हो रही करके। सो डेफिनेटली अगर ये डील अगर संपन्न हो जाती है तो ज़बरदस्त धमाका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, अभी मैंने आप लोगों को नाम दिखा दिया। यस, DA की बात हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब ये बाकी के स्पेसिफिकेशन है, कितना अटैक कर सकता है, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या रहेगी, आप देख सकते हो 1389 किलोमीटर/आवर के हिसाब से 50,000 फीट के एल्टीट्यूड्स के ऊपर ये काम कर सकता है करके, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस हो गए। सो अभी तक का कंक्लूजन आपको क्या समझ में आया कि यस दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इंडिया के ओर से एंड फ्रांस की ओर से राफेल, इन दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है। एंड अगर ये बातचीत सफल रही तो 50,000 करोड़ की डील रहेगी, जिसके चलते 26 राफेल जेट हमारे देश के काफिले में और ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली सिर्फ राफेल ने, राफेल मरीन की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि इंडियन नेवी के काफिले में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हमें ऑफिशियली कब पता चलेगा ये होगा या नहीं होगा, ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, 30 मई को हम लोगों को ये बातचीत होते हुए देखने को मिलने वाली है। वहाँ के डिफेंस के ऑफिशियल्स, हमारे डिफेंस के ऑफिशियल्स बातचीत करेंगे। जैसे मैंने कहा, निगोसिएशंस यहाँ पे होने वाले हैं। अगर ये निगोसिएशंस दोनों तरफ से अगर यस अगर आ गया तो ये ऑफिशियल खबर देखने को मिल जाएगी। तो फिंगर्स क्रॉस रखेंगे कि अगर ये खबर ऑफिशियली सामने आ गया तो बहुत ही खूबसूरत खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते HAL ये स्टॉक तो रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। मैं रिमाइंड करना चाहूँगा, अभी तक ये ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है, बट अगर ये आ गई तो HAL का शेयर एक नई उड़ान यहाँ पे ऑलरेडी जो भर चुका है वो और नए उड़ान यहाँ पे भरते हुए देखने को मिल सकता है। अभी तो हम लोगों ने नॉर्मल खबर पढ़ ली। अभी ये चैनल आप क्यों देखते हो, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को कुछ एक्स फैक्टर भी बता देता हूँ, मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब ऐसी चीज़ें जो हम लोग को अभी नज़र नहीं आ रही बट भविष्य में हो सकती है। मतलब वही अभी मैं एक्सप्लेन करने यहाँ पे जाना है, और ये पॉसिबिलिटी वाली बात है। मतलब देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कौन सा है, वही INS विक्रांत की बात हो रही है। सो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही क्या किया जाएगा यहाँ पे, तो फाइटर जेट्स चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तो ये डील्स हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि इंडिया को जल्द से जल्द अभी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तो यहाँ पे मिलने से रिलेटेड हरी झंडी मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ इंडिया और 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान लेकर चल रहा है, ठीक है। ये हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बात बोलते हैं, और उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, माझगांव डॉक, ये स्टॉक्स एकदम रॉकेट यहाँ पे बने हुए थे। क्यों ऐसा, क्योंकि चाइना के साथ हम लोग को compete करना है, ठीक है। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, मतलब बोलते हैं ना, आप सिर्फ ताकत दिखा दो तो कोई आपसे पंगे नहीं लेगा। तो उस प्रकार की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे करनी है। मतलब क्या है दोस्तों, कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये तो हो गया एयरक्राफ्ट कैरियर, बट इसका शक्ति एक्चुअल कब होती है, यस, इसके ऊपर वो हवाई जहाज रहने चाहिए। तो जैसे कि राफेल मरीन अभी यहाँ पे हम लोगों को इसके ऊपर सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से, ये देख रहे हो आप, ये देखो फाइटर जेट्स से पूरा ये ऐसा हवाई जहाज भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस प्रकार से तबाही मचा देगा वो नेक्स्ट लेवल की ही रहती है। क्या समझ में आएगा आपको रीड बिटवीन द लाइन्स के हिसाब से? यस, अगर जिस प्रकार से स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पे दिया है, एंड अगर भविष्य में डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रकार की चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेता है कि 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया यहाँ पे बनाएगा करके, तो उसके ऊपर फाइटर जेट्स भी तो चाहिए हम लोगों को।
तो भविष्य में ये इस प्रकार की डील्स और होने वाली है, ये बिटवीन द लाइन्स चीज़ देखने को मिल रही है। तो अगर ये डील अगर हो जाती है तो समझ लेना और भी भविष्य में डील्स होंगी। एंड कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लिए शायद से राफेल के साथ ही मल्टीपल डील्स के साथ इंडिया आगे बढ़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ज़रूर इस चीज़ के चलते HAL आप ज़रूर फोकस में रख सकते हैं। आई होप आपको रीड बिटवीन द लाइन्स भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ कि अभी खबर सुनकर तो बहुत ही ज़बरदस्त जोश आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, बट हकीकत में प्रैक्टिकल में ये खबर होगी नहीं होगी 30 तारीख को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो मेन खबर थी वो तो सामने रख दिया। अभी क्या ही बैलेंस शीट PNL आपके सामने गिना दूँ, ये तो ऑलरेडी हम लोग कितनी बार यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर क्या ये बोनस दे सकता है स्प्लिट। देखो, बोनस स्प्लिट के लिए कभी शेयर खरीदना नहीं होता है, तो मैं बोल के मेरा गला फट गया यहाँ पे। हमेशा कंपनी अच्छी होनी चाहिए। देखो फेस वैल्यू कितना है, 5 का है ना, तो हो सकता है कभी स्प्लिट दे करके, बट ये टारगेट नहीं होना चाहिए भाई। स्प्लिट से कौन सा बेनिफिट मिलता है आपको, इमीडिएटली नहीं मिलता है, पुराने शेयर होल्डर को मिलता है। ठीक है, बोनस की बात करें तो कंपनी के RNS स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो वो तो एकदम ही ज़बरदस्त स्ट्रांग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी के पास कैश भी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन भी कंपनी देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, बट ये कमजोर इन्वेस्टर की निशानी होती है। वो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देखकर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बातचीत करता है। भाई बिजनेस कौन देखेगा, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। हाँ, हर्डल की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट मैं हमेशा याद दिलाना चाहूँगा, 4 जून 2024 इनके लिए काफ़ी क्रूशल यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कौन सी सरकार आएगी नहीं आएगी, क्या मेजॉरिटी के साथ आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, ये इस कंपनी के लिए काफ़ी मायने रखने वाला है। ठीक है, ये कंपनी अपने आप में एकदम महाशक्तिशाली कंपनी है, बट अगर आप यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स ना देते हुए अगर आप अपना पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट करोगे तो भाई रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे आएगा, और शेयर होल्डर फिर बड़े वाले रुकेंगे नहीं, वो तो चले जाएंगे। तो इसीलिए ये एक लटकती तलवार तो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, वो तो बात की बात है, अभी देख लेंगे 4 को क्या होता है। अभी कल के दिन HAL के ऊपर फोकस रहेगा। ये तो रिपोर्ट के जरिए खबर आई है, 30 तारीख को तो और फोकस में रहेगा कि क्या होता है करके। कभी कभी एकदम इमीडिएटली भी खबर सामने नहीं निकल कर आती है। सो उसके बाद अगर देखा गया तो 4 जून से भी पहले एग्जिट पोल, इस प्रकार की काफ़ी सारी खबरें रहने वाली, जिस चीज़ के चलते सिर्फ HAL नहीं काफ़ी सारे सरकारी कंपनियां भी रडार के ऊपर रहने वाली है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।